आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्ल्ड इन्फोमीटर्स .info वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 2,99,619 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 44,71,968 इससे मुतासिर हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 16,80,000 अफराद इससे ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 85,408 लोग इससे मारे जा चुके हैं, जबकि 14,35,000 से ज़ायद मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,722 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 78,003 हो गई है और इस दौरान 134 अफराद के हलाक होने से हलाक शुदगान की तादाद 2,549 तक पहुँच गई और 1,849 लोगों के इन्फेक्शन से ठीक होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 26,235 हो गई। मुतासरीन की तादाद 78,000 से तजावुज़ करने के बाद हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद केसेस वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मकाम पर पहुंच गया है। 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा देते हुए वजीर खजाना ने रेडी पटरी वाले छोटे किसानों महाजिर मजदूरों के लिए 9 अहम ऐलानात किए हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने गरीब महाजिर मजदूरों को फौरी राहत देने का कोई ऐलान नहीं किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम का भी ऐलान किया, लेकिन इसका ऐलान पहले हो चुका है। उन्होंने 50 लाख रेली पटरी वाले ताजिरों के लिए 10,000 रुपये का खुसूसी खर्च देने का ऐलान किया है, जिसके लिए हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाजिर मजदूरों के लिए सस्ते किराए के मकान के मंसूबे का ऐलान किया है। मनरेगा की यौमिया उजरत बढ़ाने का भी ऐलान किया है, लेकिन यह भी पहले किया जा चुका है। मनरेगा के तहत उजरत को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया। किसानों को दिए गए 4,22,000 करोड़ के लोन पर 3 महीने की छूट का ऐलान किया गया। कुल मिलाकर ऐलानात बहुत हैं, लेकिन ज़मीन पर फौरी राहत कोई नज़र नहीं आ रही है। अब इन मंसूबों को अमली जामा पहनाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसान क्रेडिट कार्ड, nearly 2 lakh crores of concessional credit will be extended to boost the farming activities. 2.5 crore farmers will get the benefit, and this special drive will include these 2.5 crore farmers who don't have at the moment the Kisan credit card, because a rough estimate is if there were 9 crores of PM Kisan Samman award receivers, of that about 2.5 crore farmers do not have Kisan credit card. Now we are reaching them and giving them the Kisan credit card. But more importantly, something which the Honorable Prime Minister has been referring to, he has referred to in 2-3 of his speeches, that fishermen and animal husbandry farmers also shall be included in the Kisan credit cards. And therefore, they will also be able to avail of this concessional credit boost that we are giving to the extent of 2 lakh crores. This will enable all the farmers to gain access to institutional credit at concessional rate. 2.5 crore is the farmer number that I've given you, who will be covered, and in एक तरफ 20 लाख करोड़ रुपए का इक्तिसादी पैकेज, तो दूसरी जानिब सड़कों पर पैदल घर जा रहे गरीब महाजिर मजदूरों की हो रही अमवात। लॉकडाउन के दरमियान गरीब महाजिर मजदूरों के ऊपर तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ कोरोना इन्फेक्शन की वजह से उनका रोजगार छिन गया है और वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ बसों, ट्रैक्टरों या फिर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की उम्मीद लगाए मजदूरों के सर पर सड़क हादसों का भी खतरा मंडरा रहा है। गुज़िश्ता कुछ घंटों में अलग अलग मकामात पर हुए 3 सड़क हादसों में 16 महाजिर मजदूरों के हलाक होने की खबर है और कम से कम 70 जख्मी हो गए हैं। एक हादसा मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ, जहां बाईपास शाहराह पर बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 महाजिर मजदूर हलाक और 54 शदीद जख्मी हो गए।
बताया जा रहा है कि मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो महाराष्ट्र से अपने घर लौट रहे थे। दूसरा हादसा रात के तकरीबन 1 बजे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर पेश आया, जहां 10 महाजिर मजदूरों को एक रोडवेज बस ने रौंद दिया। ये सभी मजदूर पंजाब से पैदल बिहार अपने घर लौट रहे थे। इस हादसे में 6 मजदूर जाए वकूफ पर ही हलाक हो गए, जबकि बाकी 4 मजदूरों को जख्मी हालत में मीरठ के अस्पताल में दाखिल कराया गया। तीसरा सड़क हादसा बिहार के समस्तीपुर में पेश आया, जिसमें कम से कम 2 मजदूर हलाक हो गए। ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की आवाम ने अपने ही लाखों शहरियों को हालात पर छोड़ दिया। ये शहरी मुल्क की मईशत को आगे ले जाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाले थे। उन मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। वैसे तो इब्तिदा से ही महाजिर मजदूरों की नकल मकानी जारी थी, वो पैदल ही अपने मकामात के लिए रवाना हो गए थे। इस दौरान कई मजदूरों के लिए ये पैदल सफ़र आखिरी सफ़र साबित हुआ। कुछ मकामात पर हादसात ने उनकी जान ले ली और कुछ जगह सरकारी ओहदेदारों की हरासानी ने मजदूरों को खुदकशी पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली ऐसे मजदूरों के लिए बहुत ही जानलेवा मकामात साबित हुए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी कई मजदूर परेशानी के आलम में निकल पड़े। ताहम तेलंगाना में कुछ हद तक हुकूमत और चंद दीगर सियासतदानों की कोशिशों से मजदूरों को एक बाइज्जत सवारी और सामान मुहैया कराया गया, जो कि मुल्क भर के लिए एक मिसाली बात है। लेकिन इसके बावजूद मजदूरों की परेशानियों का कोई मौसर हल नहीं निकाला जा सका। तेलंगाना के कई अजला से ये मजदूर पैदल ही पड़ोसी रियासतों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए निकल खड़े हुए। यही मजदूर हमारे शहरों की इमारतें बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही मजदूर यहाँ के खेतों और बागों में काम करके आवाम को ग़िज़ा फराहम करते हैं। यही मजदूर कई फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों में अपनी मेहनत से मईशत को संभालते हैं। लेकिन जब उन्हें इमदाद की जरूरत पेश आई तो हुकूमत ने उन्हें हालात के हवाले कर दिया। अवाम ने मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया। कारखानों के मालिकीन ने उन्हें जगह और ग़िज़ा भी नहीं दी। देश को आगे बढ़ाने वाली वर्कफोर्स को हुकूमत, अवाम और सरमायादारों ने अलग थलग करके रख दिया। लॉकडाउन ने मजदूरों की बेहाली की शक्ल में एक इंसानी अलमिया खड़ा कर दिया। ये अलमिया मुल्क की तारीख में हमेशा कराहियत के साथ याद किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सड़कों पर भूखे, प्यासे और पैदल चलने वाले मजदूरों के सबब हालात बेहद खराब हैं और हुकूमत को उनकी चीखों पुकार सुनकर उनकी मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को ट्वीट किया कि अंधेरा घना है, मुश्किल खड़ी है, हिम्मत रखिए, हम उन तमाम की हिफाजत में खड़े हैं, हुकूमत तक उनकी चीख पुकार पहुंचा कर रहेंगे, उनके हक की हर मदद लाकर रहेंगे। मुल्क की आम आवाम नहीं, ये तो मुल्क की इज्जत नफ्स के अलम है, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की सड़कों पर बहुत बुरी हालत है। मेट्रो सिटीज से मजदूर भूखे प्यासे पैदल अपने छोटे छोटे बच्चों और खानदानों को लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंतजामिया ने उन्हें छोड़ दिया है। गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। राष्ट्रपति भवन ने जुमेरात को कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन और आत्मनिर्भर भारत अभियान की हिमायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाते हुए लिमोजिन कार की खरीदारी टालने
समेत मुख्तलिफ अखराजात में तखफीफ का ऐलान किया। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर रामनाथ कोविंद ने पूरे साल की अपनी तनख्वाह से 30% कोरोना राहत कामों के लिए अतिया करने का फैसला किया। उतना ही नहीं, कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के अखराजात में भी तखफीफ करके एक मिसाल पेश करने की हिदायत दी है। सदर का मानना है कि खर्चों में तखफीफ करके ख्वाह बड़ी रकम की मदद ना हो, लेकिन यह हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने की हुकूमत की कोशिश में अहम हिस्सेदार जरूर साबित होगी। राष्ट्रपति भवन की जानिब से अखराजात कम करने के लिए जिन अहम तरीक़ेकार का ऐलान किया गया है, उनमें माली साल 2020-21 में कोई भी नया पैसे वाला काम ना करवाना, मरम्मत रख रखाव के काम को कम करना शामिल है। महज असासे कायम करने के लिए ही छोटे मोटे खर्चे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 36 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जुमेरात को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2100 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामलात सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। महकमे सेहत के मुताबिक आज 47 केसेस दर्ज हुए हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 40 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि रंगारेड्डी में 5 केसेस दर्ज हुए हैं और 2 माइग्रेंट लेबर्स भी मुतासरीन में शामिल हैं। आज 13 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया, यानी रियासत में अब 1414 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक दर्ज हुए हैं। चूंकि 952 अफराद ठीक हो चुके हैं, फिलहाल 428 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 34 अफराद की इस मोजी वायरस से मौत हो चुकी है। उनमें 27 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। मरने वालों का अगर हम एज ग्रुप देखें तो 0 से 9 और 30 से 39 साल की ग्रुप का एक शख्स इसमें शामिल है। 40 to 49 ईयर्स के बीच में 5 लोगों की मौत हुई है। 50 to 59 उम्र वालों में 9 अमवात हैं। 60 to 69 में 7, 70 to 79 ईयर्स में 9 डेथ्स हैं। इसके अलावा 80 से 89, 80 to 89 एज ग्रुप में 2 लोगों की मौत हुई है। यानी अगर हम 2 मामले छोड़ दें तो बाकी जो 32 अफराद मरे हैं उनकी उम्र 40 से ज्यादा थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मुर्दों का भी कोरोना टेस्ट करवाए। अब तक हुकूमत मरने वालों का कोरोना टेस्ट नहीं करवा रही थी, ताहम रियासती हाईकोर्ट ने जुमेरात को हिदायत दी कि मरने वाले अफराद के नमूने हासिल किए जाएं। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर भी नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने तेलंगाना जन समिति के नायब सदर प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव की जानिब से दाखिल करदा मफाद अम्मा की अर्जी की समाअत करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद से नमूने हासिल न करने रियासती कमिश्नर और डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से जारी करदा अहकाम को अदालत में चैलेंज किया था। अर्जी गुजार के वकील C प्रभाकर ने दलील दी कि मुर्दा अफराद के खून के नमूने हासिल करने का आलमी तंजीम सेहत और ICMR के रहनुमायाना खतूत में कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि आलमी तंजीम सेहत का कहना है कि एक शख्स का मायना करवाया जा सकता है, इस वबा का इसमें पता चलाया जा सकता है और उसका इलाज करवाया जा सकता है। ताहम रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले अफराद की तिब्बी जांच नहीं की। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि अगर बड़े पैमाने पर जांच नहीं की गई तो वायरस का पता चलाना मुश्किल होगा और यह तीसरे मरहले में जा पहुंचेगा जो बदतरीन वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अजला नेल्लूर और कर्नूल में डॉक्टर्स के मामलात पेश किए जो उनकी मौत के बाद मुस्बित पाए गए थे। अदालत ने इस मामले की समाअत 26 मई तक मुलतवी करते हुए हिदायत दी कि आलमी तंजीम सेहत के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। उसने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। अलावा अदालत ने मरकज को हिदायत दी कि वो वायरस से निपटने के सिलसिले में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर रिपोर्ट पेश करे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने महकमे सेहत के ओहदेदारों और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत दी है कि वो घर घर पहुंचकर बुखार का मायना करें। खास तौर पर बुखार, खांसी, गले के दर्द और निमोनिया जैसी अलामात पाए जाने पर फौरी उनके तिब्बी मायने करें। वजीर सेहत ने आज महकमे सेहत के ओहदेदारों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के मेडिकल ऑफिसर्स, आशा वर्कर्स और ANMs के
में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अब तक लॉकडाउन की वजह से जहां के अवाम वहीं फंस गए थे, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बाज नरमियों के बाद मौजूआत और शहर में नकले मकानी करने वाले मजदूर और दीगर अफराद अपने आबाई मकाम वापस हो रहे हैं। ऐसे हालात में महकमे सेहत को मजीद चौकस रहने की जरूरत है। हर गांव में घर घर पहुंचकर बुखार के मायने किए जाएं। बुखार और निमोनिया के अलामात पाए जाने पर उनके फौरी मायने किए जाएं। वज़ीर सेहत ने आशा वर्कर्स और ANM से बातचीत करते हुए ज़मीनी सतह की हकीकत से वाकिफियत हासिल किया और उनके मसाइल से भी मालूमात हासिल की। उन्होंने महकमे सेहत में काम करने वाले तमाम अफराद बिलखुसूस पैरामेडिकल स्टाफ को लाजमी तौर पर मास्क पहनने का मशवरा दिया और HCQ गोली खाने का मशवरा दिया। ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना पाए जाने वाले इलाकों में गाड़ियों की फराहमी करने मेडिकल ऑफिसर्स को उन्होंने हिदायत दी। राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पहली कतार में काम करने वाले 9000 मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ओहदेदार उन अफराद को तमाम सहूलियात फराहम करें। कोरोना वायरस के खिलाफ काम करने वाले मेडिकल स्टाफ को समाज में काफ़ी इज्जत मिल रही है। इस तरह की इज्जत उन्हें कभी नहीं मिली। सैनिटेशन वर्कर्स से लेकर वजीर तक सब मिलकर काम करने से ही इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दीगर इलाकों से आने वाले अफराद को 14 दिनों तक घरों में ही आइसोलेट किया जाए और उनमें अलामात पाए जाने पर उनकी जांच करवाई जाए। ICMR के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक जांच करवाई जाए। अगर किसी के मकान में जगह नहीं होती है तो ऐसी सूरत में उन्हें कम्युनिटी हॉल या स्कूल में रखा जाए। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोविड OP और नॉन कोविड OP के नाम से अलग-अलग मायने किए जाएं। हमारी रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले 2% अफराद ही फौत हो रहे हैं। 98% मरीज सेहतियाब होकर घर वापस हो रहे हैं। इसलिए मेडिकल स्टाफ को हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। समंदर पार से किए जाने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के अब तक के सबसे बड़े तखलिए के हिस्से के तौर पर हुकूमत हिंद के वंदे भारत मिशन के तहत शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के 2 तैयारों ने लैंडिंग की। एक बयान में कहा गया कि वंदे भारत मिशन के सिलसिले में एयर इंडिया की मनीला से बजरिए AI-1612 5वीं फ्लाइट दिल्ली 1:58 पर हैदराबाद पहुंची। इस तैयारे में 149 मुसाफिरीन सवार थे। वाशिंगटन से छठवें मुसाफिरीन के AI-104 163 एयर इंडिया की फ्लाइट 8:22 हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। बाद अज़ां दिन में 7वीं कोलालमपुर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-1385 से तवक्को है कि आज रात पहुंचेगी। तैयारी के अहलकारों को सहूलत पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी आमद टर्मिनल के साथ साथ मुकम्मल इलाके को जरासीम से पाक किया गया। इमारत के हर कोने और अवामी मकामात बशमुल बैतुल खलाओं, कुर्सियों, ट्रॉलीज, रेलिंग्स, दरवाज़ों, लिफ्ट्स, एक्सीलेटर्स वगैरह को भी जरासीम से पाक बनाया गया। एयरपोर्ट ने मुसाफिरीन के दरमियान समाजी फासले को बनाया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की एक वफद ने आज कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन चंद्रशेखर अय्यर से नुमाइंदगी करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जो पोतिरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटरी की गुंजाइश में इजाफा करते हुए तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी के दीगर कायदीन बशमूल रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, नागम जनार्दन रेड्डी और दूसरों ने कृष्णा वाटर रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी को जायद मकदार में इस्तेफादा करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत की तंजीम जदीद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि पोतिरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटरी की गुंजाइश में पहले ही 11,000 क्यूसिक पानी से 44,000 क्यूसिक कर दिया गया है और गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने असेंबली और बाहर इस प्रोजेक्ट की गुंजाइश में इजाफे का ऐलान किया था, जिस पर कांग्रेस लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने तशवीश जाहिर करते हुए 4 जनवरी को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को मकतूब रवाना करते हुए रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया था। लेकिन KCR ने जगन के ऐलान पर तवज्जो नहीं दिया और लापरवाही का मुजाहरा किया। इससे ऐसा मालूम होता है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इस मसले पर जगन के साथ साजबाज कर लिया है। अगर उसी वक्त ही तेलंगाना हुकूमत अलर्ट होती तो आज आंध्र प्रदेश हुकूमत जियो जारी नहीं करती। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स 2 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। उस वक्त इस मसले पर कोई तबसरा नहीं किया गया। बाद जगनमोहन रेड्डी ने 5 मई को जियो
203 जारी करते हुए हेड रेगुलेटरी की गुंजाइश 80,000 क्यूजिक्स करने का फैसला किया। इसके लिए 6,829 करोड़ रुपए की रकमी मंजूरी भी दी गई और कर्नूल के चीफ इंजीनियर को हुसूल अराजी के कामों को शुरू करने की हिदायत दी गई। पीसीसी सदर ने कहा कि श्रीशैलम से रोजाना 3 टीएमसी पानी लेने का फैसला तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे महबूबनगर नलगुंडा में ज़रई अराजी की काश्त को मुश्किलात आएंगी और हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत पैदा होगी। उन्होंने कहा कि इन तमाम उमूर से कृष्णा वाटर बोर्ड के चेयरमैन को वाकिफ करवाया गया और उन्हें अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जामे तहकीकात करने और मरकज़ को रिपोर्ट पेश करने की दरख्वास्त की गई। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं तेलंगाना जो पोतिरेड्डी पाड़ू के एक्सपेंशन के लिए वो तेलंगाना पब्लिक को और तेलंगाना स्टेट को बहुत ही नष्ट होगा। हम इसके बारे में डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को दिए। उन्होंने बोला डेफिनेटली ये इश्यू कंसिडर करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में एक वफद महकमे आबपाशी के चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार से मुलाकात करते हुए आंध्रा हुकूमत के जियो 203 के तहत कृष्णा से इजाफी पानी हासिल करने के मंसूबे के खिलाफ नुमाइंदगी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 मई को आंध्रा हुकूमत ने जियो जारी किया। इसके बाद 11 मई को वजीर आला ने जायजा इजलास लिया। कांग्रेस के एहतजाज करने के बाद केसीआर की नींद बेदार हुई। केसीआर की मंजूरी के बाद ही जगनमोहन रेड्डी ने जियो जारी किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस जियो के बारे में केटीआर और हरीश राव खामोश हैं। उन्होंने कहा कि इस पानी की चोरी के खिलाफ मरकजी हुकूमत और वजीर आजम से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोतिरेड्डी पाड़ू के कामों को केसीआर के कहने पर ही दिया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि पोतिरेड्डी पाड़ू के मामले में कांग्रेस का मौक़िफ़ मज़हगा खैस है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों कौमी जमातें एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। माजी में तेलंगाना से पोतिरेड्डी पाड़ू के जरिए पानी रायलसीमा को मुंतकिल करने के दौरान यही कायदीन ने आरती उतारी थी। केसीआर अगर राजशेखर रेड्डी से मुलाकात कर लेते तो क्या आज तेलंगाना हासिल होता और हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी का हर रियासत में उनका मौक़िफ़ बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि दोनों कौमी जमातें मिलकर वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करें। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी रियासतों से ताल्लुकात ठीक नहीं रखते तो कालेश्वरम इतना जल्दी मुकम्मल नहीं होता। ये पोतिरेड्डी के बारे में आप लोग हम पूछ रहे, बहुत नाटक कर रहे, दीक्षा लेटर लिख रहे, वो बोल रहे। अगर ये पोतिरेड्डी पाड़ कब आया, कौन सा गवर्नमेंट रूलिंग में आया? आज कांग्रेस वाले ज्यादा बात करे, वो उत्तम कुमार रेड्डी साहब और बहुत लोग आपके जमाने में आपके गवर्नमेंट में वो पोतिरेड्डी पाड़ का आया, तब तो भी आप बात करें, तब तो भी असेंबली में बात करें, कैबिनेट में बात करें। उल्टा आप लोग जाके रायलसीमा जाके नारियल फोड़ के हारत दिया आप लोग। आज कौन कौन बात कर रहे हैं, मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर सब लोग भी उसको डर के पोस्ट के लिए हमारा तेलंगाना को नुकसान करे। आप लोगों से वो पोतिरेड्डी प्रोजेक्ट आया, आज आप लोग बोल रहे केसीआर साहब दोनों मिलके कर रहे, बोलते क्या जरूरत है आप लोग मिलके करने का? आपका कांग्रेस का पीसीसी भी यहाँ एक बात करता, आंध्र प्रदेश का पीसीसी का अलग बात करता। आप सही आप लोगों को ये रोकना बोले तो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से एक प्राइम मिनिस्टर के मिलके ये इलीगल प्रोजेक्ट है रोकना बोल के एक बात बोलो। बीजेपी वाला क्या हम लोग बोल रहे, आप रूलिंग में है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी तेलंगाना के आने के बाद महबूबनगर में ये पालमूर रंगारेड्डी जिला प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करते बोल के बोले, आज तक एक पैसा दिया क्या करा बोलो? आप जाके वो जातीय होदा का ऐसे आप लोगों ट्राई करो। आप और रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में कोई नया प्रोजेक्ट है तो परमिशन लेना, वो नहीं है ना, वो रोके बोल के बोलो। वो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर मिलके वो रोको, प्राइम मिनिस्टर मिलके वो बंद कराओ। आप इंटरफेयर करना बोल के बोलो। आपके रूलिंग में रह के दिल्ली में नहीं बोलते।
कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस हरीश राव के पास खलमदान है, रकम नहीं है। वजीर फाइनेंस ने अब तक एक बार भी किसानों के साथ इजलास मुनक्किद नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर फ्री डोनर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव के प्रोग्रामों में वो प्रोटोकॉल के मुताबिक शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिए जाने वाले 1500 रुपए की रकम 40% आवाम को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के नाम पर किसानों को धमकाकर कास्ट करवा रही है। कल को कल्याण लक्ष्मी से इस्तेफादा करना हो तो लड़की भी हुकूमत की पसंद की होगी, वरना स्कीम से इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे। आज का प्रेस मीट का बात है कि किसानों के लिए बात करने के लिए प्रेस का सामने आया हूं मैं। देखो, अभी सीएम बनने के बाद कम से कम ये 5 साल हो गया। सीएम केसीआर सीएम बनने के बाद किसानों को जो रैतु बंधु पथकम था वो ये 1 एकड़ को ये 5000 जो देने का था, इलेक्शन के पहले इलेक्शन वोटों को लिए वोट लेने के लिए गवर्नमेंट फिर हुकूमत लेने के लिए मेरे हिसाब से ये 1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक सबको पैसे डाल दिए। कहीं को बोले तो इलेक्शन में 100 वोटा डालना बोल के डाल दिए। दूसरी बार सीएम केसीआर को सीएम बना दिए, हो गया। अभी होने के बाद अभी 15 महीने 16 महीने क्या कि हो रहा, गवर्नमेंट फॉर्म करके सेकंड बार सीएम बन के आज तक जो फर्स्ट फेस जो किसानों के लिए जो रैतु बंधु पथकम जो 5000 डालने का था वो आज तक स्टेट में पूरा 40% ही डाले। अभी 60% किसानों को पैसे नहीं आए। बहुत परेशानी में है किसान पूरे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस में आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग चाशुंबे की शब लगी। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की इमारत के करीब से शोले नजर आ रहे थे। इस वाकये की वजूहात का पता नहीं चल सका, जिसमें किसी भी जानी नुकसान या झुलसने की कोई इतला नहीं है। बताया जाता है कि चंद माह पहले भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आग लगी थी। हैदराबाद में पुलिस ने एक 18 माह के लड़के के अगवा की वारदात को अंदरून 24 घंटे हल करते हुए उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यह बच्चा इलाके चादरघाट में अपनी मां के साथ सो रहा था। इस लड़के की शिनाख्त मोहम्मद शादुल्लाह के तौर पर की गई, जो रोशनी और मोहम्मद असलम का बेटा है। ये दोनों मजदूर हैं। चादरघाट इलाके की न्यागरा होटल के करीब रोशनी अपने बेटे के साथ रात में सो रही थी कि जब वो चाशुंबे की सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका लड़का गायब है। उसने फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस का तज्जिया किया और मुलजिम को तालाब कट्टे इलाके से गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बचा लिया। पुलिस ने मुलजिम को रिमांड कर दिया है। आंध्र प्रदेश में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 9 खवातीन हलाक हो गईं। यह हादसा आज शाम जिले प्रकाशम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्रकाशम जिले के रापरला गांव के पास एक ट्रैक्टर बरखी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में खंबा और बरखी तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिर पड़े और ट्रैक्टर में सवार अफराद बरखी तार गिरने से शॉक लगकर हलाक हो गए। इस हादसे में 9 खवातीन हलाक हो गईं। बताया गया कि मिर्च के खेत में काम करने वाली खातून मजदूरों से भरी ट्रैक्टर काम खत्म होने के बाद वापस हो रही थी। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में 30 के करीब अफराद मौजूद थे। हादसे की वजह तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही उसकी अहम वजह मालूम होती है। मुकम्मल तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जख्मियों को इलाज के लिए करीब के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इन रियासतों में दिन और रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बताया जाता है कि दर्ज हरारत मामूल से 1 या 2 डिग्री ज़ायद दर्ज किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से पहले ही सड़कों पर चहल पहल में कमी आई है और शदीद धूप की वजह से लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। हर साल गर्मा में हैदराबाद में दिन का दर्जे हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। लॉकडाउन की तीसरी कड़ी जारी है। मुल्क और रियासत में अभी भी कई अहम सरगर्मियां बंद पड़ी हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हमेशा की तरह पूरी तरह मुस्तैद है। अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस और हाफ
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हाफ हेलमेट इज ऑल्सो डेंजरस। ऐसा कहना कुछ हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन यह ख्याल आज क्यों सर उभार रहा है, इस पर सवाल उभरना लाजमी है। शहर और रियासत के कई इलाकों में टू व्हीलर के लिए हेलमेट लाजमी है, जो कि गाड़ी चलाने वालों की हिफाजत के लिए जरूरी भी है। इस पर काफी अरसे से अमल जारी है। ताहम कुछ दिनों से यह देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस अब हेलमेट इस्तेमाल करने वालों को भी चालान कर रही है। यह चालान आधी हेलमेट पर बताया जा रहा है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस आजकल यही कर रही है। लॉकडाउन के नतीजे में लोग बहुत ही कम घरों से निकल रहे हैं, और जो निकलते हैं वो जरूर हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस के जवान आधी हेलमेट के नाम पर चालान करने से नहीं चूकते। न सिर्फ ये, बल्कि अगर किसी बाइक या स्कूटी पर साइड मिरर ना हो तब भी चालान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोई शख्स नया हेलमेट खरीदे भी तो कहां से? अभी तो अक्सर दुकानें भी बंद हैं। ये सिवाय हरासानी के और क्या हो सकता है? अक्सर ये देखा गया है कि दफ्तरों से ऑन ड्यूटी पास हासिल करके शहर में नकलो हरकत करने वाले टू व्हीलर सवारों को ट्रैफिक पुलिस के इस नए हरबे से बड़ी दिक्कत हो रही है। दुकानें बंद, कारोबार बंद, आमदनी कम और दीगर परेशानियों में जब कोई बाहर निकलता भी है तो ट्रैफिक पुलिस की हरासानी झेलनी पड़ती है। क्या हुकूमत इस तरह चालान करके आमदनी में इजाफा करना चाहती है, या फिर कोई और बात है? और क्या सिर्फ हेलमेट का इस्तेमाल ही किसी टू व्हीलर सवार की हिफाजत के लिए काफ़ी है? शहर के कई सड़कें जगह जगह मरम्मत के लिए आवाज़ दे रही हैं। बेमिसाल गड्ढे अफसरों की गैर जिम्मेदारी का जीता जागता सबूत है। खस्ता सड़कों और गड्ढों की वजह से कई अफराद हादसात का शिकार हुए हैं। क्या हुकूमत इन उमूर पर भी गौर करेगी, या फिर हेलमेट के नाम पर चालान ही उसूल करती रहेगी? नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।